जो घर के अंदर ख़वातीन हैं वो भी महफूज नहीं हैं। घर के अंदर घरेलू ख़वातीन के साथ तशद्दुद, मारपीट, कत्ल और जो जलाने के वाक़यात हैं उनमें रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है। गैरत के नाम पे ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है, अपने ही जगह बनाए जाते हैं, अपनी ही अदालत होती है जिसके अंदर खुद ही वो मुद्दई होते हैं, खुद ही वो जज होते हैं, खुद ही वो फ़ैसला करते हैं और सज़ाएँ भी खुद ही दे देते हैं, जिसका किसी को कोई इल्म नहीं होता। बाद में ये खबरें रिपोर्ट होती हैं। तफ़सीलात कुछ इस तरह है कि ये अफ़सोसनाक वाक़या थाना पीर वदाई का जो इलाका है फौजी कॉलोनी, वहाँ पर ये पेश आया है। अच्छा, कत्ल से पहले जो है ना उसके शौहर ने इतनी चालाकी के साथ जो एफआईआर है वो 21 जुलाई को दर्ज की, जिसके अंदर उसने ये जिक्र किया 17 जुलाई थी कि मैं घर पे आया हूँ, घरेलू थोड़ी बहुत हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन रात के वक्त जो ये सिदरा थी मकतूला, ये जो थी ये घर से गायब हो गई है। और बाद में बताया कि मैं उसको ढूंढता रहा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और उसके अंदर साथ इसने ये भी इंकशाफ किया है कि मैंने जब मोहल्ले में पूछगछ की तो मुझे वहाँ से पता लगा कि जो मेरी बीवी थी जो मकतूला, जिसका इसने खुद गला दबा के मारा है, तो उस पर इसने कहा कि जी वो जो किसी लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था और उसके साथ उसके ताल्लुकात थे और ये उसके साथ फरार हो गई है। पहले गला दबाया, गला दबाने के बाद उसको कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया और कब्र भी नहीं बनाई ताकि किसी को पता ना चले। अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया है जो कि कल 26 जुलाई को होगी। उसके बाद ही सारी तफसीलात सामने आएंगी। कि जो दूसरा अफसोसनाक वाक़या है वो सिंध के इलाके घोटकी से है, जहां पर जो टिकटॉकर है सुमेरा राजपूत, उसको जहर देकर मार दिया गया है। एक और टिकटॉकर जो है वो मौत के घाट उतार दी गई है। गैरत के नाम पर या जेलसी के नाम पर या अपनी अना की तस्कीन के लिए वजह जो भी थी, उस साबका शौहर था जिससे उसकी तलाक हो चुकी थी, उसके जो सुमेरा है उसके भाई की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसने बताया है कि हमें जो शक है कि जो इसका साबिक शौहर है उसने इसको कोई जहरीली चीज़ खाने को दी है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। ये वाक़यात बड़े अफसोसनाक हैं कि मतलब ख़वातीन के साथ ये इतना जुल्म जो है वो देखने में क्यों आ रहा है। घर के अंदर उनको मार दिया जाता है, कभी बाप मार देता है, कभी भाई मार देता है, कभी शौहर मार देता है। और कुछ वो हैं जो साबका शौहर हैं जिनके साथ औरत का कोई लेन देन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंतकाम, अना, ज़िद और अपने अना की तस्कीन की खातिर वो किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस तरह का इंतहाई कदम उठा कैसे लेते हैं, जबकि इनको पता होता है कि किसी ना किसी वक्त में हम पकड़े जाएंगे। आपको पता है कि कानून जो है ना हमारे मोस्टली ऐसे गरीबों के लिए होते हैं जो ये हरकतें करते हैं, ये कानून के शिकंजे से बिल्कुल भी नहीं बच सकते।